नशे के दलदल में फंसने वाले व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई कारण ऐसा रहा होता है कि वह इस रास्ते पर इतनी दूर पहुंच जाता है कि उसका वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी ही कहानी उन 4 युवतियों की है जिन्होंने तनाव में नशा शुरू किया और वॉक एंड विन सोवर लिविंग होम तक पहुंच गई। नशे की लत छुड़ाने के लिए कई तरह के प्रयास चलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रयासों की आड़ में कई तरह के अनैतिक काम भी होते हैं। ऐसा ही ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए उत्तराखंड में चल रहे कई प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में भयानक खेल चल रहा है। देहरादून में ऐसे ही एक मामले का खुलासा हुआ है। आरोप है कि नशे की आदत छुड़ाने के लिए जो लड़कियां यहां भर्ती होती थी उन्हें सेक्स के बदले ड्रग्स परोसा जाता था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सेंटर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। 20 साल की पीड़ित लड़की की दास्तान और रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। यह उन 4 लड़कियों में शामिल है जो 4 दिन पहले देहरादून के इस नशा मुक्ति केंद्र से भाग गई थी। पुलिस ने जब चारों लड़कियों को बरामद किया तो उनके सामने आंखें खोल देने वाला सच सामने आया। युवती ने बताया कि एक दिन कुछ लड़कियां वॉशरूम में ड्रग्स ले रही थीं। पूछने पर मालूम हुआ कि मैनेजर के साथ यौन संबंध बनाने पर ड्रग्स मिलता था। वहां पर ड्रग्स देकर लड़कियों के साथ जबरदस्ती रेप किया जाता था। अगर वो इनकार करें तो डंडे से पिटाई की जाती थी। नुकीले कोने वाले स्टूल या फिर टूटी ईंट पर भी घंटों तक बैठने की सजा दी जाती थी। लड़कियों ने यह भी बताया कि उन्हें ड्रग्स के बदले सेक्स की डिमांड पूरी करनी पड़ती थी और जब कोई लड़की इनकार करती थी तो उसको तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती थी। दरअसल बीते कुछ वर्षों में राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई शहरों में युवा तेजी से ड्रग्स की लत के शिकार हुए हैं। इसके साथ ही ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए कई नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। सरकारी एजेंसियों के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अनुमान है कि अकेले देहरादून में करीब 100 ऐसे नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं। इन केंद्रों को लेकर कोई सरकारी पॉलिसी नहीं है। बता दें कि पहले भी कुछ नशा मुक्ति केंद्रों में कुव्यवस्था और मारपीट की खबरें आती रही हैं, लेकिन हर बार उनको नजरअंदाज किया जाता रहा। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद शहर के अन्य नशा मुक्ति केंद्र भी संदेह के दायरे में आ गए हैं। क्लेमेंट टाउन स्थित नशा मुक्ति केंद्र वॉक एंड विन सोवर लिविंग होम एंड काउंसलिंग सेंटर में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद राज्य महिला आयोग ने भी केंद्रों का जायजा लेना शुरू कर दिया है और कहा कि राज्य सरकार से मदद लेकर केंद्रों में स्किल डेवलपमेंट लागू किया जाए तथा सभी केंद्रों को खेल व अन्य प्रतियोगिताएं करने के निर्देश भी दिए। PTN न्यूज के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट, देहरादून, उत्तराखंड। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें। मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।